आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में तेजी से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देकर कोविड टीकाकरण अभियान में नई उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरण 5,000 से कम हो गए हैं। प्रदेश के 40 जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी दर 10% से कम हो गई है, वहीं 9 जिलों में यह 5% से भी कम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में पिछले कुछ दिनों से प्रकरण कम नहीं हो रहे हैं, वह क्षेत्रवार रणनीति बनाकर तथा किल कोरोना अभियान और कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। सीधी जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधी में पिछले 3 दिनों से लगभग 80 प्रकरण रोज आ रहे हैं। प्रकरणों में गिरावट नहीं आ रही है, प्रकरण स्थिर हैं। सिंगरौली जिले में भी पिछले कुछ दिनों से लगभग 90 प्रकरण रोज आ रहे हैं। भोपाल जिले की समीक्षा में पाया गया कि यहां भी पिछले कुछ दिनों से 650 से 700 के बीच प्रकरण आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में 4,952 नए प्रकरण आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9,746 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव प्रकरण 72,725 हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9% रह गई है और कल पॉजिटिविटी दर 6.3% रही। प्रदेश के 3 जिलों में 900 से अधिक नए प्रकरण तथा 9 जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1,072, भोपाल में 693, जबलपुर में 336, ग्वालियर में 135 नए प्रकरण मिले हैं। प्रदेश के 9 जिलों में 5% से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर है, वहीं 40 जिलों में 10% से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 3 मई के बाद से कोविड-19 संक्रमण के मरीजों में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस अवधि में कोविड-19 से पीड़ित लोगों की संख्या भी लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 3 मई के बाद से संक्रमित मामलों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 12.1 आ गया है। इसी अवधि में स्वस्थ होने की दर 81.7% से बढ़कर 86.7 हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की वर्चुअल बैठक में की। राज्य सरकार कोरोना वायरस से पीड़ित आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वालों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा इसके पहले ही कर चुकी है। केंद्र सरकार के आग्रह पर तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान और हरियाणा पहले से ही इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित करने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि इसके मामले भले ही कम आ रहे हों, लेकिन इससे मौत की आशंका बढ़ जाती है। गौरतलब है कि महामारी घोषित होने के बाद राज्य के भीतर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की गाइडलाइन बैठक से ब्लैक फंगस की जांच कराना होगी। टीकमगढ़ जिले की रहने वाली आयुषी जैन ने कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल करने के लिए लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मेरा नाम आयुषी जैन है। मैं 18+ की हूँ और मैंने कोविड की साइट पे जाके अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है। जब 18+ वालों को पता चला कि 18+ वालों को भी वैक्सीन लग रही है, मैं सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वैक्सीन उन लोगों ने 18+ वालों के लिए भी बोला है कि सबको वैक्सीन लग सकती है। मुझे आज वैक्सीन लगी हुई है
और मुझे उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सबसे बोलूँगी कि 18+ वाले जो भी हैं प्लीज़ कोई डरे नहीं, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देकर टीकाकरण अभियान में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब तक 19 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस अभियान के कल 14,56,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 7,36,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से अब तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के लोगों को 85,84,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना नियंत्रण के लिए भोपाल शहर के नगर निगम जोन में मोबाइल यूनिट के जरिए कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच शुरू की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। इन मोबाइल यूनिटों द्वारा जांच का निरीक्षण करने स्वयं मंत्री श्री सारंग कल विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्तियों को टेस्टिंग करवाने के लिए जागरूक किया जाए। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि भोपाल में एक नया प्रयोग कर मोबाइल जांच यूनिट तैयार की गई है। यह लगभग 80 स्थानों पर जाएगी और प्राथमिक लक्षणों वाले लोगों की जांच करेगी। इन केंद्रों पर जांच पर मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज 30वीं पुण्यतिथि पर उज्जैन के पिपली नाका चौराहा स्थित उनकी मूर्ति कांग्रेस कार्यकर्ता माल्यार्पण करेंगे। व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले यह सीमा 31 जुलाई रखी गई थी। प्रदेश में चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि अब 5 जून तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्ट कोविड बीमारियों से निपटने के लिए सभी 52 जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। सतना के सांसद गणेश सिंह ने कल नगर परिषद कोठी में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु गठित आपदा प्रबंधन समिति वार्ड वार समीक्षा बैठक की। सांसद श्री सिंह ने कहा कि जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाने के कारण और कर्फ्यू के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने से ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी की स्थिति से अवगत कराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 24 मई तक इंदौर प्रवास पर रहेंगे। पन्ना जिले के सलेहा थाना पुलिस ने कल वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीधी नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र में दोनों समय गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और सतना जिले के 3 महाविद्यालयों बदेरा, अमदरा और उचेहरा को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण के लिए 18 करोड़ 53,46,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेजी से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देकर कोविड टीकाकरण अभियान में नई उपलब्धि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।